नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत पुराने नगर गर्भगिरी के पास घने जंगल में एक गुप्त मंदिर था जिसे सर्पेश्वरी मंदिर कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां एक नागेश्वरी लड़की रहती थी जिसका नाम सर्पलता था, जो अभिशापित थी और उसे छुटकारा पाने के लिए एक विशेष कार्य करना था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कार्य क्या था। इस मंदिर के पास के गांव में एक युवा राजकुमार धनेश्वर आया जो रहस्य सुलझाने और गुप्त दुनिया को जानने के लिए व्याकुल था। एक दिन उसने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया और यहीं से उसकी रहस्यमय यात्रा शुरू हुई। घने जंगल में स्थित मंदिर सालों से वीरान था। इस मंदिर के बारे में अजीब बातें प्रचलित थीं। कहा जाता था कि यहाँ एक नागेश्वरी लड़की रहती है जो अभिशापित है, जिसका नाम सर्पलता है और वह अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही है। राजकुमार धनेश्वर का मन हमेशा रहस्यों को सुलझाने में लगा रहता था। जब उसने इस मंदिर के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा जागृत हुई। वह जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई। मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई सांपों की मूर्तियां बिल्कुल असली लग रही थीं, मानो वे जीवित हो जाएंगी। वह खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने मंदिर का दरवाजा खोला, ठंडी हवा चली और दीपक अपने आप जल उठे। तभी उसके सामने एक सुंदर लड़की प्रकट हुई जिसकी आंखें गहरी थीं और बाल सांप की तरह लहरा रहे थे। आप कौन हैं? राजकुमार धनेश्वर ने पूछा। लड़की मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दर्द था। मैं एक नागेश्वरी लड़की हूं और यह मंदिर मेरा घर है। राजकुमार धनेश्वर को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नागेश्वरी उसके सामने खड़ी है। उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, अगर यह तुम्हारा घर है तो तुम यहां अकेली क्यों रहती हो? नागेश्वरी लड़की की आंखों में दर्द साफ छलक रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, सदियों पहले मैं एक साधारण लड़की थी, लेकिन एक दिन मैंने गलती से नागराज को नाराज कर दिया था। गुस्से में उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं इस मंदिर में आधी सांप और आधी लड़की के रूप में तब तक कैद रहूंगी जब तक कोई वीर और साहसी राजकुमार मुझे आजाद नहीं कराता। राजकुमार धनेश्वर बोला, मैं तुम्हें इस अभिशाप से मुक्त कराऊंगा। नागेश्वरी लड़की सर्पलता बोली, मुझे इस श्राप से मुक्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं देनी होंगी, लेकिन याद रखना, इन परीक्षाओं में असफल होने का मतलब है मौत। राजकुमार धनेश्वर के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ था। उसने कहा, मैं तैयार हूं। सर्पलता ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंदिर की दीवारों से एक बड़ा काला सांप प्रकट हुआ। उसकी आंखों से आग की तरह लाल रोशनी निकल रही थी। सर्पलता बोली, यह सांप मेरा रक्षक है। उसने कहा, यदि तुम इसे हरा सको तो पहली परीक्षा पास कर लोगे। सांप फुफकार राजकुमार धनेश्वर की ओर बढ़ा। धनेश्वर ने तलवार निकाली और सतर्क हो गया। सांप ने उस पर बहुत तेज गति से हमला किया, लेकिन राजकुमार धनेश्वर ने कूदकर खुद को बचा लिया। यह लड़ाई कठिन थी। सांप बहुत शक्तिशाली था और राजकुमार धनेश्वर सांप की हर हरकत को भांप सकता था। लेकिन राजकुमार धनेश्वर को याद आया कि सांप आग से डरते हैं। उसने पास में पड़ी एक मशाल उठाई और सांप के सामने लहराई। सांप एक पल के लिए पीछे हटा और यही मौका था। राजकुमार धनेश्वर ने अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दी। सांप जमीन पर गिर गया और धीरे धीरे धूल में बदल गया। सर्पलता मुस्कुराई और बोली, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली है, लेकिन अगली परीक्षा और भी कठिन होगी। वहां एक आग का भयानक पुल था। उसने गहरी सांस ली और दौड़कर पुल पर चढ़ गया। चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थीं। जरा सा संतुलन बिगड़ने पर गिरने का खतरा था, लेकिन राजकुमार धनेश्वर ने अपनी गति बनाए रखी और आखिरकार पुल के दूसरी ओर पहुंच ही गया। सर्पलता ने सिर झुका लिया। अब आखिरी परीक्षा बाकी थी। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन थी। सर्पलता ने राजकुमार धनेश्वर को एक विशाल सुनहरे सांप की मूर्ति की ओर इशारा किया। इस मूर्ति को छूना असंभव है। उसने कहा कि जो भी इसे छूने की कोशिश करता है वह पत्थर का बन जाता है। राजकुमार ने ध्यान से देखा। मूर्ति के आसपास कई लोगों की पत्थर की मूर्तियां थीं, लेकिन उसे याद आया कि पुरानी कहानियों में कहा गया है कि सच्चे मन से काम करने वाले व्यक्ति को श्राप नहीं लगता। राजकुमार धनेश्वर ने आंखें बंद कीं, मन ने विश्वास रखा और धीरे से मूर्ति को छुआ। एक तेज चमक निकली। मूर्ति में कंपन होने लगा और मंदिर की दीवारों पर लगे सांपों के चित्र सजीव हो गए। मंदिर रोशनी से भर गया और नागराज की आवाज गूंज उठी। उसने कहा, तुमने अपनी वीरता से इस मंदिर को मुक्त किया। अब तुम्हें अनंत शक्ति का वरदान मिलेगा। राजकुमार धनेश्वर ने मुस्कुराकर सर्पलता की ओर देखा। अब सर्पलता अपने अभिशाप से मुक्त हो चुकी थी। इसके बाद नागेश्वरी लड़की सर्पलता की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन चेहरे पर थोड़ी चिंता भी थी।
राजकुमार धनेश्वर ने मुस्कुराकर पूछा, अब तो तुम आजाद हो, फिर भी उदास क्यों हो? सर्पलता ने गहरी सांस ली और कहा, मैं आजाद जरूर हूं, लेकिन मेरी असली यात्रा अब शुरू होती है। मुझे सर्पलोक लौटना है। तभी अचानक मंदिर के बीचों बीच जमीन हिलने लगी। वहां एक विशाल सुनहरे रंग की नागिन प्रकट हुई। उसकी आंखों से दिव्य रोशनी निकल रही थी और वह सर्पलता से बोली, नागेश्वरी, तुम्हारी आजादी का समय आ गया है। सर्पलोक के दरवाजे खुल गए हैं। सर्पलता ने राजकुमार धनेश्वर की ओर देखा और कहा, क्या तुम मेरे साथ सर्पलोक चलोगे? राजकुमार धनेश्वर को आश्चर्य हुआ। उसे एक ऐसे लोक में जाने का मौका मिल रहा था जिसके बारे में उसने अब तक सिर्फ लोक कथाओं में ही सुना था। बिना सोचे समझे उसने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राजकुमार धनेश्वर और सर्पलता सुनहरे रंग की रोशनी में लिपटे हुए पलक झपकते ही एक अलग ही लोक में पहुंच गए। सर्पलोक के चारों तरफ विशाल महल थे जिनकी दीवारें चमचमाते रत्नों से बनी हुई थीं। यहाँ नाग देवताओं के सुंदर मंदिर थे और नागराज का भव्य सिंहासन दूर से ही दिखाई देता था। सर्पलता ने बताया कि यहाँ सांपों का राज है, लेकिन यह स्थान अब खतरे में है। राजकुमार धनेश्वर ने पूछा, कैसा खतरा? सर्पलता ने गंभीर स्वर में कहा, एक शक्तिशाली राक्षस नरकासुर ने सर्पलोक पर अधिकार करने की योजना बनाई है। उसे रोकने के लिए अभी तक कोई नहीं आया है, लेकिन शायद तुम हमारी मदद कर सको। राजकुमार धनेश्वर ने कहा, यदि सर्पलोक खतरे में है तो मैं उससे युद्ध करूंगा। सर्पलोक के राजा पाताल राज ने राजकुमार धनेश्वर की ओर देखा और कहा, तुमने ही नागेश्वरी लड़की को मुक्त कराया है। अब असली युद्ध में तुम्हारे साहस की परीक्षा होगी। तभी अचानक जमीन हिलने लगी। भयानक दहाड़ के साथ आकाश में नरकासुर प्रकट हुआ। एक विशाल सांप जिसकी आंखें रक्त जैसी लाल थीं और उसके शरीर से काली ज्वालाएं उठ रही थीं। वह बोला, आज सर्पलोक मेरा होगा। नरकासुर की आवाज गूंज उठी। सर्पलता ने कहा, राजकुमार धनेश्वर, यह हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। अब सर्पलोक का सबसे भयानक युद्ध शुरू होने वाला था। नरकासुर की भयानक आवाज गूंज रही थी। उसकी फुफकार से सर्पलोक की धरती कांपने लगी। चारों तरफ भय और अंधकार फैल गया। नरकासुर बोला, कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। मैं इस सर्पलोक का नया स्वामी मैं बनूंगा। सर्पलोक के राजा पाताल राज ने अपनी शक्तिशाली तलवार और अपनी गदा उठाई और दहाड़ते हुए कहा, जब तक हम जीवित हैं सर्पलोक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। राजकुमार धनेश्वर और सर्पलता ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब यह युद्ध सिर्फ सर्पलोक की रक्षा के लिए ही नहीं था, बल्कि उनके भाग्य से भी जुड़ा था। राजकुमार धनेश्वर समझ गया कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। सर्पलता ने चेतावनी दी, मैं डरती नहीं हूं। राजकुमार धनेश्वर ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और बोला, मैं सर्पलोक लोक की रक्षा के लिए अपना सब कुछ दे दूंगा। अब महायुद्ध का समय आ गया था। सर्पलोक का आकाश अंधकार से ढक गया था। नाग देवताओं की सेना अपने स्थान पर तैयार थी। राजकुमार धनेश्वर और सर्पलता सेनापति बनकर खड़ी थीं। तभी तेज गर्जना के साथ नरकासुर की सेना प्रकट हुई। वे बड़े बड़े जहरीले सांपों और राक्षसों से भरे हुए थे। राजकुमार धनेश्वर ने कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। राजकुमार धनेश्वर ने अपनी तलवार उठाई और कहा, युद्ध का बिगुल बजाओ, और दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं। राजकुमार की तलवार बिजली की तरह चमक रही थी, जिससे सर्पलोक जगमगा रहा था। नरकासुर दहाड़ते हुए बोला, अब देखते हैं मुझे कौन रोकता है। नरकासुर ने जोरदार हमला किया। राजकुमार धनेश्वर बाल बाल बच गया, पर झटके से दूर जा गिरा। सर्पलता ने चिंतित होकर उसे उठा लिया और बोली, वह बहुत शक्तिशाली है। उसे हराने के लिए तुम्हें अपनी आध्यात्मिक शक्ति जागृत करनी होगी। राजकुमार धनेश्वर ने एकाग्र होकर ध्यान लगाया। तभी अचानक उसकी तलवार चमकने लगी और उसमें एक दिव्य चक्र उभर आया। यह नाग देवताओं का वरदान था। अब आर्य की शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। राजकुमार बोला, नरकासुर, अब तेरा अंत समय आ गया है। सर्पलता बोली, राजकुमार आगे बढ़ो। उसने तलवार से हमला किया, पर नरकासुर ने अपनी काली शक्ति से उसे रोक दिया। यह युद्ध भीषण था। युद्ध के दौरान नरकासुर ने सर्पलता पर हमला कर दिया। उसने सर्पलता को अपनी काली शक्ति से जकड़ लिया और बोला, अगर कोई मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसका नाश कर दूंगा। सर्पलता दर्द से कराह उठी और नरकासुर राजकुमार धनेश्वर से बोला, अब तुम्हारा विनाश निश्चित है। राजकुमार ने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई और नरकासुर के सिर पर वार किया। तलवार से निकली दिव्य शक्ति ने उसे जलाकर भस्म कर दिया। नरकासुर के मरने से सर्पलोक में उजाला लौट आया। सर्पलोक के राजा पाताल राज ने कहा, तुमने सर्पलता को बचा लिया। अब तुम हमारे लिए योद्धा ही नहीं, देवताओं के समान हो। लेकिन सर्पलता गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। सर्पलता अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। राजकुमार धनेश्वर दुखी होकर उसका हाथ पकड़ लिया।
वह बोला, नहीं, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। पर सरपलता मुस्कुरा दी और बोली, मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब मुझे आजाद होने दो। तब पातालराज ने नागमणि हाथ में ली और कहा, यदि सरपलता दोबारा जन्म लेना चाहती है तो यह संभव है, पर उसे मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। राजकुमार धनेश्वर ने तुरंत कहा, हाँ, मैं चाहता हूं कि सरपलता दोबारा जन्म ले। पातालराज ने नागमणि की शक्ति से सरपलता को पुनर्जीवित कर दिया, पर अब वह एक साधारण स्त्री बन चुकी थी, न नाग न देवी, सिर्फ एक मनुष्य। राजकुमार धनेश्वर ने उसका साथ दिया और कहा, अब यह कहानी सिर्फ सर्पलोक लोक की नहीं, हमारी भी है। सर्पलोक अब सुरक्षित था, नरकासुर समाप्त हो चुका था। राजकुमार धनेश्वर और सर्पलता ने सर्पलोक लोक को प्रणाम किया और धरती पर लौट आई। सर्पलोक में नरकासुर के अंत के बाद चारों तरफ शांति छा गई। राजा पातालराज मुस्कुराए और कहा, तुम दोनों ने सर्पलोक को बचाया है। यह केवल तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं था, बल्कि तुम्हारा प्रेम भी था जो तुम्हें साथ लाया है। राजकुमार धनेश्वर ने सर्पलता की ओर देखा और कहा, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। अब जब तुम मानव बन रही हो तो क्या तुम अपना पूरा जीवन मेरे साथ बिताने के लिए तैयार हो? सर्पलता की आंखों में आंसू आ गए। वह मुस्कुराई और बोली, मैंने अपना पूरा जीवन सर्पलोक लोक और अपने अभिशाप से लड़ने में बिता दिया, लेकिन अब जब मैं आजाद हूं तो मैं अपना जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूं। सर्पलोक के राजा पातालराज ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों विवाह करोगे और यह विवाह सर्पलोक और पृथ्वी के बीच प्रेम का प्रतीक बनेगा। सर्पलोक में पहली बार एक मानव और पूर्व नागेश्वरी लड़की का विवाह हो रहा था। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। सभी नाग देवता और सर्पलोक के निवासी इस विवाह के साक्षी बने। राजकुमार धनेश्वर ने सर्पलता का हाथ थामा और मंत्रोच्चार के बीच दोनों का पवित्र विवाह हुआ। पातालराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों का जीवन सुखमय हो। यह विवाह सर्पलोक और मानवलोक के बीच एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। विवाह के बाद राजकुमार धनेश्वर और सर्पलता पृथ्वी पर लौट आए, जहां उन्होंने एक शांतिपूर्ण जीवन की शुरुआत की। वे एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। उनकी कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी जो सदियों तक सुनाई जाएगी, और इस तरह सर्पलता का श्राप हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मोटिवेशनल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। नई रोमांचक और रहस्यमय कहानियों के लिए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ जुड़े रहें।